कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। शिव हमारे अवतारी हैं, उनकी आराधना करो, उनकी उपासना करो। जो उनके उपासक हैं, जो प्रेमी जन हैं, वो क्या कहेंगे? कोई देता ही होगा जो शिव को नहीं, शिव की सानिध्य में जो चलेगा, कैसे करेगा? निरंतर 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 उनके उनके उसमें चलता जाएगा। ऐसे जैसे पति प्रता पत्नी अपने पति के प्रेम में रहती है, तो उसका अनुराग रहता है, उनके शिव का अनुराग रहता है। वैसे हम सब जब से मन सोते वक्त उठते जगते चलते फिरते कैसे कहेंगे? शिव शिव शिव। हम अपने क्या करते हैं? महादेव का जाप करते हैं। जो निरंतर जाप करता है उसको भी भगवत प्राप्ति होती है। एक ही है नाम। जैसे शिव शिव बोले, ज्ञानी बोले आत्मा, योगी बोले परमात्मा, भक्त बोले भगवान। पर अब कुछ नहीं जाना, ना वो ज्ञानी है, ना वो योगी है, ना वो भक्त है। क्या है वो? भक्त और मुक्तिया, मतलब प्रभु के सिवा अन्य कोई सत्ता नहीं, अन्य कोई मरता नहीं। इसलिए शिव में ही अनुराग लगाइए। शिव मेरे जगत गुरु है, विश्व गुरु है और सर्वोपरि है। इनकी महिमा और गुणा किसी से कर नहीं सकते। बेबी दीदी ने आग्रह किया गुरु की दीक्षा और गुरु की दक्षिणा में क्या अंतर है? गुरु से हम जो दीक्षा लेते हैं, जैसे नाम जप करते हैं, कोई सदगुरुओं में लेता है, कोई किसी अलग अलग गुरु, कोई राम का, कोई कृष्ण का, जो उसी दीक्षा लेते हैं, तो वो क्या होती है? वो दीक्षा हो गई। और दक्षिणा क्या होती है? जब उससे हम दीक्षा लेते हैं और उसके बदले में उपहार स्वरूप हमें कुछ चीजें देते हैं। क्या देते हैं उनको? जैसे कोई कपड़ा, कोई कपड़ा, कोई बर्तन, कुछ भी हम गुरु को देते हैं, क्योंकि हमें उस गुरु से क्या मिलता है? नाम जप। वो नाम मिलता है जिस नाम को हम जपते हैं और महादेव तक पहुँचते हैं और अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। पर गुरु और शिष्य में क्या होना चाहिए? ऐसा प्रेम होना चाहिए। गुरु अगर आज्ञा कर दे तो वो सर्वोपरि है, बिना प्रश्न के ही। अगर जिसने गुरु की आज्ञा को मान लिया, समझ लीजिए उसने परमात्मा को पा लिया, भगवत प्राप्ति कर ली। क्योंकि बिना गुरु की आज्ञा में कोई किंतु प्राप्त नहीं होता है। और शिष्य ऐसा हो, बिना आज्ञा, बिना किसी किंतु प्राप्ति के गुरु की आज्ञा का अनुसरण करे और प्रेम पूर्वक करे और अपने गुरु में ही अपने भगवत को, अपने शिव को ढूंढे या अपने कृष्ण को ढूंढे, वही भगवत प्रेमी होता है। गुरु की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। जैसे साहब भैया ने हम लोग को शिव चर्चा चलाई है, 3 सूत्र दिए हैं, हम सबको 3 सूत्रों का पालन करना चाहिए। क्योंकि अभी समय कम है, 1 घंटा की अवधि कम कर दी गई है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। 2 लाइन और मैं बोलूँगी महादेव से। मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपना भाव प्रकट करना चाहती हूँ महादेव से। अरे जी